नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की सैर पे। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और साथ में हमारे वर्मा फैमिली जी हैं। उन्होंने कहा कि हमें शहर दिखाओ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुपर डुपर इंडिया। नहीं, वो तो दूसरा है, ये है इंडस्ट्रियल पार्ट और यमुना एक्सप्रेस वे। चलिए, हम अभी यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन पे हैं। पहले तो आप देखिए कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शानदार है कि क्लीन मौसम, बिल्कुल बारिश हो के हटी है, साफ़ सुथरे पौधे और ऑक्सीजन की फुल मात्रा है। ठीक है जी, ऑक्सीजन की फुल मात्रा है। हम जो लोग यहाँ इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप चाहे प्लॉट यमुना एक्सप्रेस पे लो या ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा भी थोड़ा डेवलप हो चुका है, सुविधाएं जल्दी आप वहाँ हैं। अभी यमुना में तो कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ अगर आप देखने जाओगे तो आपको जंगली जंगल मिलेगा। तो हम यमुना एक्सप्रेस वे से ग्रेटर नोएडा की सीमा जहाँ ख़त्म होती है, आपको वहाँ तक लेके जाएंगे। जो पूरी दूरी तय करेंगे वो 8 किलोमीटर है और इसमें समय लगेगा हमें 10 मिनट के आसपास। आप टाइम देखते जाओ। 11-12 मिनट की रिकॉर्डिंग पे हम ग्रेटर नोएडा के एंड पे होंगे, जहाँ पे टाटा कंपनी रेलवे ट्रैक बना रही है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। और इसी के साथ वहाँ पे बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सर्विस लेन से हम बस एक सड़क मुड़ेंगे और ये एंड तक चलेगी। ये यहाँ पे मैं एक सड़क पे कट ले रहा हूँ टैक्स जोन IT सिटी से। ये बिल्कुल हमें बॉर्डर पे लेके जाएगी जहाँ पे रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। सर, ये एरिया जो है ये चाई 4 और चाई 5 का एरिया है मेरे उल्टे हाथ को। यहाँ बड़े प्लॉट है 500 और 1000 मीटर के। ये रोड बिल्कुल सीधी लेके जाएगी, हमें कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो हम बिल्कुल जहाँ बॉर्डर खड़ा है इसका बॉर्डर पे आ जाएंगे। और इसमें इस एरिया की खासियत हो रहा है कि कुछ इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटियाँ काटी हुई हैं। उसमें ATS पैराडीजो है और यूनिटेक हराइज है और एक स्टेलर है। तो 3-4 यहाँ पे सोसाइटीज़ भी हैं। एक वृंदा सोसाइटी है जहाँ पे जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर, वो लोग रहते हैं। और जो बाहर से आए बच्चे हैं, फॉरेनर बच्चे, इन सोसाइटियों में रहते हैं। हाँ, ये अभी पीछे जो सरकार आई थी अखिलेश यादव जी की, उन्होंने सारे सेक्टरों की ये दीवारें बना दी थी। तो साइड पे आप देख रहे हो ग्रीन बेल्ट के साथ ये दीवारें हैं। ये जो ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, ये एक तो बाहर है सेक्टर के, एक सेक्टर के अंदर भी ग्रीन बेल्ट है। जैसे सेक्टर के साथ साथ जो दीवार है उसके साथ भी ग्रीन बेल्ट साथ चलती है। बल्कि जैसे मान लो आपने 100 मीटर का प्लॉट लिया तो 100 मीटर आपको फालतू मिल जाएगी। ये ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा गोल चक्कर है। गोल चक्कर की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास है और इसके चारों तरफ कमर्शियल हब आने वाली है। वैसे लिखा हुआ है जतन बाटी गोल चक्कर, ये तो वैसे 2 नंबर में नाम लिख दिया उसने। इस गोल चक्कर का भी सरकारी कोई नाम नहीं है। ये सामने यूनिटेक है, ये फ्लैट है यूनिटेक। ये चारों तरफ इसके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आने हैं। और ये सामने जो देख रहे हैं ये वृंदा सिटी है। पूरे ग्रेटर नोएडा में अगर फ्लैट कोई लेना चाहता तो एक ही रेट है, 4000 रुपया स्क्वायर फुट। यहाँ पे एक ही रेट है। और अगर आप हिंडन नदी पार करोगे तो वहाँ 7 से 8000 रुपया फुट का रेट है। बल्कि 2 किलोमीटर पे रेट डबल हो जाता है, क्योंकि वो नोएडा है, ये ग्रेटर नोएडा है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पे ही रेट का डबल का अंतर आ जाता है। ये सेक्टर की बाउंड्री देख रहे हैं ना, लाल लाल, ये पहले नहीं थी, ये अभी आई है। बाकी सारे सेक्टर एक जैसे हैं, आप किसी भी सेक्टर में घुस जाएं, और नक्शे का अंतर है। अंदर से जो उनका स्ट्रक्चर है और उनकी सेटिंग है वो सारी एक जैसी। नक्शा सबका अलग अलग होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली के पैनल NPCL के और पानी की सप्लाई के बूस्टिंग पंप, वो सब एक जगह है। ये प्रतीक रेजिडेंसी है, इसमें भी वही रेट है प्लॉट का जो मैंने बताया कि 22,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 और 50,000। हाँ जी। अब जैसे ये प्लॉट पड़ा है ये खाली, आप देख रहे हो, ये इन्होंने 20 साल पहले एक्वायर कर लिया। मतलब सारी जमीन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की है। जैसे इस पे खेती हो रही है, सर पकड़ने के खेती दिखाना उधर से, इधर से याद करिए। ये देखिए, जैसे ये खेती देख रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो ग्रैंड वेनिस मॉल है सर, पीछे बड़ा सा बिल्डिंग है ना जी, इसके साथ रेडिसन होटल है। तो ये खेती नहीं है, ये एक्चुअली अथॉरिटी ने पहले एक्वायर कर रखा है। बस ये है कि जिस दिन उनका मतलब जिसको दे देंगे तो वो अपना काम शुरू कर लेगा, बस ये अंतर रहता है जी। लाइए जी।
मींस मुआवजा ले लिया उठा लिया। हाँ, खेती फ्री में हो रही है। तो जब तक कर रहा है और हाँ, यहाँ पे ये नियम है कि ये गाड़ी से तो मेन रोड आ जाएगी कहाँ से हो रही है हाँ, रास्ते पे? ये सर 10 साल पहले आए थे आप, तो जो यहाँ पे 4000 का रेट था अब वो 40,000 का रेट हो चुका है 10 साल के अंदर रेट। ये पहले ग्रेटर नोएडा में पुलिस नहीं थी, अभी 2 सालों से यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस हो गई है। पहले यहाँ पे पुलिस नहीं थी, अब देखिए हर एक नाके पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज और समझाने वाली है, जैसे आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर है। अगर आप अंदर देखेंगे अंदर टूट फूटा है, तो ये एरिया UPISD उसके अंदर है, उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका दफ्तर लखनऊ के अंदर है। तो ये आपको पूछना पड़ेगा भाई ये जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है ये नोएडा अथॉरिटी का है ये UPSIDC का है। ये UPSIDC के प्लॉट होते हैं, उसमें रख रखाव नहीं होता है, सड़कें टूटी होती हैं और अंदर खर्चा नहीं होता है। ये तो ये- साइड 4 है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारा। अंदर आप जाएंगे ना तो अंदर हाल काफी खराब है। ठीक है ये होंडा होंडा सी है। राइट साइड पे होंडा की कंपनी है ये। इसमें मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग मानेसर होती है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होती है। ये पूरा यहाँ से लेके गोल तक और ऐसे पूरा तो प्रैक्टिस हो गई सर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए ड्राइविंग करते हुए हाँ सर, बस अपना हाथ रखना, आराम से चलाना है जी। इधर हमारे पास ना वो टाइम नहीं रहता कि इसको एडिट करें ये करें, जैसा है दिल की बात है सीधा जाती है। आप जाती हैं? हम टाइम खराब नहीं करेंगे कभी भी, किसी वीडियो में हमने ऐसा नहीं किया, हाँ, नहीं। जैसा है वैसे बस। हाँ, बल्कि जो बात है सच्चा होती है तो सोचना नहीं पड़ता। हाँ, नहीं। जैसे मैं रेट पूछो भाई 1000 मीटर लेना है तो 22,000 का रेट है, 500 का लेना है तो 25,000 का, 300 का लेना है तो 30,000 का, 200 का लेना है तो 35,000 का, 100 का लेना है तो 40,000 का, 90 का लेना है तो 45,000 का, कोने के 5,000 रुपये और 5,000 रुपये ग्रीन बेल्ट के एक्स्ट्रा जोड़ लो। अच्छा सर, ये आप पहले मैंने एक सड़क पार की, ये दूसरी सड़क पार की, तो जैसे जैसे ये हम क्रॉस करते जाते हैं तो 5,000 पर रेट गिरता जाता है प्लॉटों हाँ, का। अच्छा। बल्कि ये हम दूसरा क्रॉस करके तीसरे में आ गए। गोल चक्कर आया, जैसे ही गोल चक्कर क्रॉस करो 5,000 रेट अगले ये बिस्कुट में 5,000 रुपये का पड़ेगा। आगे वही है कि एक्चुअल थर्ड वो जो सेक्टर बनाया हाँ जी। है आगे ही है ना सर अभी मेरे जो राइट हैंड जो मेरे राइट हैंड साइड पे है वो सिग्मा 1 है। सिग्मा 1 में 2 ही साइज के प्लाट हैं, 300 और 500। मैंने ना किसी का पोजीशन नहीं लिया कोई फोन आया था जी आपको 900 रुपये कितना लग रहा है ये दोनों अथॉरिटी का लेटर आया था अथॉरिटी का लेटर तो यार कुछ ऐसा है ये सर ऐसा नहीं है सर, लेटर आपको तभी मिल गया होगा जिस दिन आपको ना मिला था, वो आप यहाँ मिले नहीं हो, वो आपका फाइन चढ़ रहा है। सही हाँ, तो अब आ जाओ एक दिन मेरे साथ चलो, मैं आपको लेटर भी निकलवा दूंगा, फाइन की पर्ची भी निकलवा देंगे और पैसे भर भी देंगे। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट, फिजिकल पोजीशन ले लें या नहीं उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है सर, वो तो मिल गई आपको, कागजों में दिखा दिया होगा कि आपने ले ली। नहीं, हमें ये बताया था कि अभी आप वो ले लो पेपरों पे ले लो पोजीशन हमने पेपरों पे ले ली थी पोजीशन ये फिजिकल आप बाद में लेना आपके लेटर आएगा नहीं सर, कुछ गड़बड़ है सर, इसमें भी सेम कहानी है जो मैंने आज लॉगिन किया ना सर। अच्छा अच्छा हाँ ग्रेटर नोएडा शहर की एक कहानी क्या है कि हर एक प्रॉपर्टी का एक अलॉटमेंट आईडी होता है। अच्छा उस आईडी आपका यूजर आईडी है, नेट पे जाओ, अच्छा उसे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो फोन नंबर अगर आपका अपडेट करवाया हुआ है तो उस पर पासवर्ड आएगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वो पूरी डिटेल बताएगा, उसमें जो फार्म आपने भरा है वो स्कैन कॉपी मिलेगी, जो पैसे जमा करवाए वो स्टेटमेंट मिलेगी। लोगों को पता ही नहीं है ग्रेटर नोएडा की हर एक प्रॉपर्टी का यूनिक आईडी है, और ऑनलाइन आप उसके सारे कागज और जितने पैसे देने हैं वो चेक कर सकते हो। वो पाई पाई का हिसाब देता है कि 2000 माता जी वो 8 या 9 है हाँ, तो 2000 में सारा उसमें हिसाब होगा, जो पेपर आपने साइन किए उनकी स्कैन कॉपी होगी। ये सर अगला गोल चक्कर आ गया है, इसमें गौड़ोतुल्यम है, आप देख रहे हैं सर, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है जो गौड़ोतुल्यम की है मेरे राइट हैंड साइड, ये इन्होंने 2000 से बेचनी शुरू की थी, आज भी 3500 के आसपास का रेट है, ज़्यादा नहीं है। ये सड़क थोड़ी सी आगे ख़राब है तो मैं अगर दूसरी सड़क लूँगा यहाँ से, मैं सीधा नहीं जाऊँगा, ये साथ पैरेलल सड़क है उसे अडॉप्ट करूँगा मैं। अभी तो सर ये महीने की पेनल्टी पड़ रही होगी साल की पड़ रही होगी 900 रुपये इसमें महीने का हिसाब होता है सर, ज़्यादा हो जाएगी कोई बात नहीं। अब जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर झटका तो खाना ही पड़ेगा। हमसे मिलते रहिए, हम सब बताते रहेंगे। तो अभी आप थे तो मैंने ये किसी का फोन आया था पहले भी आता था जी ऐसे करवा लो वैसे चलिए मैं जानकारी देता हूँ, ग्रेटर नोएडा में जैसे किसी को प्लॉट मिलता है तो यहाँ पे दलाल घूमते रहते हैं, हाँ वो
दलाल कहते हैं देखो जी आपका प्लॉट मिल गया, हम इसे पूरा तैयार करवाएंगे सरकारी नियम के अनुसार, हाँ जी। और आपको पोजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें सारा नक्शा पास होगा, सारे पेपर क्लियर होंगे और आपको फाइन नहीं पड़ेगा। बस वो गड़बड़ क्या करते हैं ठेकेदार, वो ईंटें पिल्ली लगाएंगे, छत कच्ची डालेंगे, गार्डर डाल के उस पर लाल पत्थर डाल देंगे। ठीक है जी। तो अभी सर हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा बॉर्डर के ऊपर, और जो आप देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ को सुपरटेक सिजार की बिल्डिंग है। ये सुपरटेक सिजार ने लोगों के साथ चोरी चकारी की, उसने वो टावर बना दिए जिनकी परमिशन नहीं थी। तो अब लोग सुप्रीम, ये जो टावर देख रहे हो ना जी आगे, इसकी पोजीशन नहीं ली और बना के बेच दी उसने। इस पे केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और सील लगी हुई है। हाँ जी आगे वाले ये स्टूडियो फ्लैट है जी, ये 25-25 लाख के बेचे थे उसने। अभी जो एरिया आप देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ तो ओमिक्रॉन 1 है और राइट हैंड साइड को ओमिक्रॉन 1A है। यहाँ भी वही रेट है, पर जो ओमिक्रॉन 1A है वहाँ पे जो प्लॉट साइज है वो है 200, 150, 100। एक सर हमने और गोल चक्कर पार कर दिया, शायद ये मेरे ख्याल से चौथा गोल चक्कर है। इसके बाद एक 5वां आएगा, छठे पे फिर हमारा जो नया डेवलप एरिया वो आ जाएगा। अभी जो ये गोल चक्कर है इसके बाद जू एरिया, जू 1 और जू 2 शुरू हो जाएंगे। देखिए सर कितना शानदार आसमान दिख रहा है। जू थर्ड में सर आपकी बल्ले बल्ले होगी। जू थर्ड के साथ तो बहुत हाई फाई एरिया आ गया, अभी आपको दिखाता हूँ, आपका मन खुश हो जाएगा। आपको क्या, अरे मैं तो स्विट्जरलैंड में आ गया। फिर भी तो दुनिया है, आपने भी कहा कि सही इन्फॉर्मेशन है, 900 में लग रहा होगा। नहीं सर उसकी टेंशन मत लो, अब अभी आप जू थर्ड के साथ वाला एरिया देखोगे तो मन खुश हो जाएगा। ये 2 साल के अंदर इन्होंने ये जू के साथ जो एरिया था इतना हाई फाई बना दिया है वहाँ पे। बोलते हैं हम एक्सी बोलते हैं। नहीं ये सारी मैथ की कोटेशन है सर। ये अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, जू। हाँ आपका म्यू में है या जू में है? जू में है सर, जू में। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो सोना नहीं, पड़ेगा। एक्सीयू। ये देखिए सर अगला गोल चक्कर, अब ये लास्ट गोल चक्कर है जी। इसके बाद पहले खेत थे मायावती के बाद, यहाँ डेवलपमेंट रुक गया था, पर जब से योगी सरकार आई है तो उन्होंने 2 साल में दुनिया पलट दी है। उसके आगे बॉर्डर है, अब उसके आगे रेलवे ट्रैक है। जैसे मैंने कहा था कि 10 से 11 मिनट में पहुंच जाएंगे, 11 मिनट में हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अभी वीडियो में 12 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये बॉर्डर एरिया है। हाँ ये जू 2 और जू 3। ये देखिए जी जू 3 के साथ जो सर का प्लॉट था, सर ने 12 साल पहले लिया था, वर्मा जी को पता ही नहीं था कि उसके साथ नई दुनिया बस चुकी है। अब ये देखिए जी नई दुनिया आपको दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए सर ये इतनी ये बिजली की तारें क्यों है, पहले तो ये सोचो कि इतनी बिजली क्यों, भाई बिजली की जरूरत पड़ गई। बिजली इसलिए जरूरत पड़ गई कि यहाँ पे सारी मेट्रो और ये आनी है। देखिए ये पीपल का पेड़ था यहाँ पे लास्ट। ये फ्लाईओवर भी अभी बना है, ये पुल नहीं था, जो आप पुल देख रहे हो ना ये नहीं था। और ये आप जो सामने एरिया देख रहे हो मेरे सामने, ये ग्रेटर नोएडा का न्यू इंडस्ट्रियल एरिया है। ये पूरा एरिया की लेंथ 20 किलोमीटर है, जो कि 2 साल के अंदर डेवलप हुई है। हाँ जी 1.5 साल के अंदर। हाँ जी ये सारा एरिया 20 किलोमीटर का है। अभी बन पाई, कुछ नहीं था, जंगल नहीं जंगल सारी। ये देखिए मैं अब आपको रेलवे ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ और बॉर्डर पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे आप गाड़ी को देखिए, वो रेलगाड़ी जा रही है सामने ये रेल वही है, लाल रंग की। ये वही जो कलकत्ता जा रही है। नहीं सर ये कलकत्ता जा रही है, टाटा वाली तो बन रही है। ये कलकत्ता वाली रेलगाड़ी है, देखिए सामने जा रही है लाल रंग की, चली गई। ये मेरे उल्टे हाथ को जो देख रहे हैं, रोडें थी कच्ची थी, रोडी वाली रोडी दिख रही नहीं सर ये तो खेत थे सारे, ये सारे खेत थे। ये मेरे उल्टे हाथ को जो देख रहे हैं ये 10 किलोमीटर में बुड़ाकी यार्ड है, जिसमें कंटेनर डिपो रखे जाएंगे। ये 10 किलोमीटर एरिया में, और एक नया मेट्रो एक स्टेशन बन रहा है, बुड़ाकी रेलवे स्टेशन। ये देखिए सर ये बॉर्डर आ गया। ये दूरी 8 किलोमीटर है परी चौक से, और यहाँ पे आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये रेलवे ट्रैक टाटा वाला बन रहा है, यहाँ पे सड़क खत्म होगी। आप फ्यूचर में ये देखिए बजरी पड़ी है, टाइलें पड़ी हैं, लोहे के गार्डर पड़े हैं, ये यहाँ पे खत्म होगी कहानी राम। ठीक है जी। हाँ एक बार मैं उतर के आपको इस एरिया का एक बार दिखा देता हूँ। चलिए सर आइए जी। ये देखिए ये पूरा एरिया है,
ये जो अभी खंबे देख रहे हैं ये बिजलीकरण हो रहा है और ये नया रेलवे ट्रैक बन रहा है। इसमें रोडी भरी जाती है, वो दोनों तरफ गिरा देती है, ट्रैक बनना शुरू हो जाता है। ये टाटा वाला है। हाँ, ये पिलर बिछते जाते हैं, ये रोडी लगती है और गार्डर वो पड़े हैं। ये यहाँ से इसका नाम है दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMCR इसका नाम है कोई। हाँ जी, ये अभी बन रही है। और ये सर बुड़ाकी का रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे उल्टे हाथ को मेरे, यहाँ पे बैगन रुका करेंगे आके। हाँ जी, बल्कि ये शहर यहाँ ख़त्म हो गया, इसके आगे खेत है। बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, ग्रेटर नोएडा ने यहीं तक जगह को एक्वायर किया था, इसके आगे उन्होंने एक्वायरमेंट बंद कर दी क्योंकि मायावती की सरकार चली गई थी। देखिए वहाँ ये जो आप देख रहे हैं दूर तक, वो ये बुड़ाकी एक जगह का नाम है गांव का, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है। हाँ जी वर्मा जी, कैसा लगा ये सारा माहौल? और सर आपका तो जू थड़ के मज़े हो गए, उसके बाद ही तो ये देखिए जी कि बंदा सोच नहीं सकता कि अभी मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके जाऊंगा। हाईवे बनने वाला है। हाँ, अब जैसे सर ये ट्रैक है, जैसे हम 5 किलोमीटर जाएंगे तो ये आगे पैराफिलर रोड मिल जाता है। नहीं, ये तो बाद में फ्लाईओवर बनेगा फ्यूचर में जब डेवलपमेंट होगी, नहीं तो ये यहाँ ख़त्म हो गया। अगर फ्यूचर में डेवलपमेंट होगी तो ये आगे बनाएंगे, नहीं तो यहीं ख़त्म हो गया। और सर इस ट्रैक के 6 किलोमीटर आगे वो सरसे वाला कट आता है, जिस पे आप जाके कहीं भी पानीपत सोनीपत कहीं निकल जाओ, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, आगे रास्ता है। यहाँ पे ये वैगन के अलग अलग डिपार्टमेंट है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ रखा जाएगा, ये वहाँ रखा जाएगा, तो ये सारा ये मतलब कि पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, ये सारा सब कुछ 1.5 साल के अंदर हुआ है। और सर अभी तो देखना अगले 1.5 साल बाद आप कहोगे अरे शशि जी 1.5 साल पहले तो कुछ नहीं था, अब तो देखिए इन्होंने वाटर के उधर सप्लाई बनाई है फैक्ट्रियों को देने के लिए, इसके साथ ही हायर कंपनी है। अभी आपने ये एंड देख लिया, अब मैं इसको दूसरा एंड दिखाता हूँ गाड़ी में। वो यहाँ से 5 किलोमीटर है, उस एंड की निशानी क्या है कि वहाँ पे जो पैराफिलर रोड है वो आ जाएगी, तो आप उसे भी पार नहीं कर सकते। तो शहर ये गुथ गया एक तरह से, सेफ सिटी हो गई है ये। ज़्यादातर क्या होता है ना सर, आदमी के पास टाइम नहीं है कि वो घूमे, चीज़ों को सीखे या नक्शे पे स्टडी करे, वो डीलर ने जो बोल दिया और वही काम कर लेता है। बाकी सर ऐसा कि आप जैसे भैया का फ्लैट देखने जाओगे, आपको कि यार अच्छा इतने खुले में, शायद आप अभी आए नहीं होगे अपने फ्लैट पे। आप पेपर निकाल लेना, उसका एकदम सारा क्लियर कराएंगे हम, मैं आपके साथ चलूँगा, ठीक है ना जी। हाँ जी गोभी जी, ये पीछे पकड़िए आप एक बार। पानी का आया था, पानी का लेटर। हाँ जी, वो आया था लास्ट में। चलिए आप बैठिए सर गाड़ी में। कुछ ऐसा कुछ नहीं आया था, पानी का। बैठिए, बाहर की तरफ रिकॉर्डिंग करते हैं। 374 पता नहीं क्या था। चलिए मैं दूसरा आपको एंड दिखाता हूँ। ये एंड तो आपने देख लिया जी। सर मुझे 6 महीने तक कोई जानकारी नहीं थी। सर किसी ने मुझे कहा कि आपके पास आएगा लेटर फिजिकल पोजीशन लेने का, जब आएगा नहीं तो कह रहा है अभी तो सब दरवाजे सब उखाड़ लेंगे अभी आप बनाओगे तो। नहीं सर, वो ठेकेदार बनाते हैं जो पोजीशन वाले होते हैं, और कच्ची ईंटों के, कच्ची पिल्ली ईंटों के बनते हैं। नहीं वो मेरा इनबिल्ट है, वो रॉ था मेरा। अच्छा रॉ था सर मेरा, वो बना हुआ है सब कुछ बना हुआ है, तो फिर तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं अगर थोड़ी ने बना के दिया है तो। हाँ लेकिन वो फिजिकल दे नहीं थी कि जब आएगा लेटर आएगा जी, अब तो यही था, मुझे तो मैंने कहा आएगा ये सब दवा लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है। कैसा लगा सर आपको यहाँ ये रेलवे कॉरिडोर के पास आके? बहुत बढ़िया जी, बहुत। और ये कंस्ट्रक्शन देख के कैसा लगा, ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है? एक लाख सर ये विद इन 1.5 ईयर के अंदर हुई है सारी की सारी कंस्ट्रक्शन। जो काम था वो गाँव को बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर दिया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट। पसंद आया ना डेवलपमेंट? देखिए सारी की सारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिक बिजली सब सौर ऊर्जा के। हाँ बाकी तो तस्वीर ही चाहिए।
प्रोजेक्ट है। अब ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो काटा था इन्होंने, ये जगह इन्होंने एक्वायर की थी 2008 में और 2012 में इन्होंने इंडस्ट्री काट के दे दी थी। तो ये अभी बनी है, ताजी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। बल्कि ये ग्रेटर नोएडा का एंड हो गया। जैसे अभी यमुना पे हम काम जो कर रहे हैं, तो यमुना तो ये लखनऊ तक लेके जाएंगे। पहले आगरा तक जाएगी यमुना, फिर उसके बाद ये इनका टारगेट है कि हाईवे के साथ साथ लखनऊ तक डेवलपमेंट ले जाएं दिल्ली से हम। बड़ी इंडस्ट्री बनी है। ये जो आप देख रहे हैं जी, ये हायर फैक्ट्री है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। HAIR जो है वो, हाँ जी, HAIR। जिसकी अमिताभ बच्चन ऐड करता है। अच्छा। इसके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। हाँ, इसके बगल में ये पुराने गांव है, ये उन्होंने वैसे ही रखे हैं, इनमें कोई छेड़खानी नहीं की। ये जगह इन्होंने एक्वायर करके पूरी डेवलप कर दी। ये दिल्ली में जैसे इंडस्ट्री गचड़ पचड़ में कटती है, वो वाली इंडस्ट्री नहीं है कि भैया अंदर भी जगह, बाहर भी जगह, फिर बाहर भी जगह, कि फ्यूचर में कभी भीड़ हो ही ना। तो देखो दिल्ली से भी इनका कोई स्टाफ आ रहा है, तो बसें खड़ी हैं ये। सर ये अंग्रेज इतने बेवकूफ़ नहीं है, अगर यहाँ गुंडागर्दी हो तो ये अंग्रेज आएंगे। ये तो बहुत तेज आदमी है। चाइना कंस्ट्रक्शन, ये और कंपनी आगे काम चालू हो गया जिसका। ये MNCs आ रही हैं, कुछ तो ये है कि उनको देख के ही आते हैं वो लोग। सबसे बड़ी बात तो ये है। सर बहुत तेजी से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। कुछ दिन बाद सर यहाँ माल नहीं मिलेगा। ये वाला इन्होंने 6 महीने में खड़ा कर दिया, अभी इतनी गति में कोरोना के अंदर। यहाँ क्या रेट चल रहा है जी इंडस्ट्रियल प्लॉट का? ये तो सर इंडस्ट्रियल प्लॉट का यहाँ पे है नहीं, ये बड़े प्लॉट है, तो 2-2 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। ये छोटे नहीं है, छोटा नहीं। ये बड़ी कंपनी उन्हीं को दी है इन्होंने, आम जनता के लिए नहीं है। अच्छा। मतलब ये फॉरेन कंपनी हो गया ना जी MNC? हाँ, जो मतलब की फॉरेन कंपनी थी, उन्होंने शुरू में उन्हीं को लाट कर दिया इन्होंने। क्या किलोमीटर में फैली हुई? भाई टोटल 20 किलोमीटर एरिया डेवलप किया था जी इन्होंने। ये सामने पैराफिलर रोड आगे जो मैं कह रहा था, अच्छा अच्छा। जिससे आप सिरसा का कट है, चढ़े के कहीं भी चले जाओ, सोनीपत, पानीपत, मानेसर, लाओ जी। देखो लगता ना सर कि दूसरे देश में ही आ गए। अमेरिका को मात कर रहा है अपने ग्रेटर नोएडा। नहीं, अपना ग्रेटर नोएडा तो अमेरिका को मात कर रहा है इसमें। ये सर दोनों तरफ इसके इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं जो 2010 में इन्होंने दे दिए थे। चंडीगढ़ को लोग ये डेवलप अभी किए तो अभी कंपनी आ जाएंगी यहाँ पे। बस ये गोल चक्कर लास्ट है। प्लानिंग से बना है ना एक्चुअली। इससे से बनाया जो नक्शे चीज बनती है ना, ठीक बनती है कि इतना पीछे छोड़ना है, इतना वो करना है। देखो सर ऊपर जो बोर्ड देख रहे हैं ना सर, वो सड़क जा रही है अपनी, यहाँ से ये दिल्ली जा रही है, फिर दिल्ली से पानीपत, सोनीपत। देख के तो हाँ जी, वो देखिए सर ऊपर ट्रक जा रहे हैं ना सर। देखिए वो जो है, ये भैया कह रहे थे ना कि यमुना पे, आपको यमुना पे जाने की जरूरत नहीं, जो म्यू वाला चेसी में रह लो, ऊपर चढ़ जाओ, कहीं चले जाओ, ठीक है ना जी। जैसे उधर ये रेलवे ट्रैक इसके साथ साथ जा रहा है, बॉम्बे वाला, अच्छा। और आगे ये जो फिल्म सिटी है उसके साथ से होके निकलेगा, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट का भी माल है, जो भी ढोला ढलाई, उसके साथ वो भी करेगा ये दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर वाला। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, आगे मतलब कि सड़क जोड़ी नहीं है इन्होंने, तो यहाँ से हम घूम जाएंगे। तो ये इसका दूसरा एंड आ गया जी। बल्कि शहर ब्लॉक शहर है, खुला शहर नहीं है कि कोई इधर आ जाओ उधर आ जाओ, बल्कि शहर ये गुथ गया है। ये जैसे दिल्ली नहीं है, दिल्ली में जब आउटर रिंग रोड बनी तो दिल्ली के रेट एकदम तेजी से बढ़े, तो वही कहानी यहाँ पर है जी। एक बार आप आगे बाहर से देख लो, फिर चलते हैं जी। 12 मिनट हो गए जी, अपना तकरीबन टूर खत्म हो गया जी। ये सर पूरा इन्होंने 20 किलोमीटर का एरिया डेवलप किया पूरा, बल्कि 20 किलोमीटर यहाँ से लेके पीछे तक, फिर वो अपना बुड़ाकी रेलवे स्टेशन, और ये इनको साथ जोड़ देंगे अब। काम है। हाँ ये देखिए ना, ये आप जो पीछे देख रहे हैं, तो ये रात को लाइटें जलती हैं सारी? हाँ सारी यहाँ रात को बच्चे वो खेलते हैं बच्चे वो खेलते हैं बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। गांव के बच्चे आते हैं यहाँ पे। सोलर से है ना बस। हाँ ये सब रोडों से तो आपके गांव के
सारे बच्चे खेलते हैं। तो ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा एक बिल्कुल गोल राउंड के अंदर आ चुका है। यहाँ पे देखिए तरक्की का आलम क्या होगा कि जब ये फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएंगी। कैसे ही पेरिफेरल सर एक्सेस उधर से, सर उधर से है जी। इधर से? हाँ, ये भी यहाँ सड़क बननी है, अच्छा अच्छा क्योंकि ये अभी इन्होंने ये भी डेवलप किया है, अच्छा तो इसे ये इंडस्ट्री को दे देंगे, फिर इसके सड़क निकाल देंगे। ये पास ही है, अच्छा। यहाँ से 1 किलोमीटर ही है इंटरसेक्शन। ये इधर रोड गिर जा रहा है। ये सारा सर वही है, गुथ के रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा ये सारा 20 किलोमीटर का एरिया पूरा। और सब में मतलब कि जैसे जैसे इंडस्ट्री आ रही है उसे प्लॉट काट के दे देते हैं। बाकी एक जानकारी और दे दूं, वो आप समझ जाओगे मेरी बात को, कि डीडीए ने जब दिल्ली में प्रॉपर्टी एक्वायर की तो वहाँ पे लोगों को भगा दिया, जिससे वहाँ झुग्गियाँ बन गई। यूपी सरकार समझदार है, इसने किसान को बोला, देख किसान, देश के विकास के लिए मुझे ज़मीन तेरी मैं ले रहा हूँ, पैसे पकड़। पर बोला किसान, ये तेरी ज़मीन तेरी माँ है, तो जब तक इस पर फैक्ट्री नहीं बनती तो अपनी माँ में खेती कर। उसका फ़ायदा क्या है, किसान को तो पैसे भी मिल गए, खेती भी कर रहा है, और इनको ये फ़ायदा है कि वहाँ झुग्गी नहीं बस रही। बोनस है। हाँ, बिल्कुल बुकिंग। हाँ, अगर खाली तो झुग्गी बच जाएगी। उनको एनक्रोचमेंट। हाँ, तो इंक्रोचमेंट रोकने के लिए अब किसान तो झुग्गी तो क्या चिड़ी नहीं बैठने देता खेत में। अगर गेहूं पक रहा है तो चिड़ी नहीं बैठ सकती, झुग्गी तो क्या बसेगी। किसान इसका मुआवजा उठा चुका है। आएगा पत्थर ये कह चुका है। तो ये फ़ायदा है कि यहाँ पे अथॉरिटी, अच्छा एक नियम है कि अगर उसे चाहिए, अगर पक्की फसल है तो उसको भी मिट्टी कर देगी अथॉरिटी। वो आर्मी लेके आती है, वो चूचा नहीं सुनती जब चाहिए होती है। मैं जब तक है, जैसे 20 साल से बोल रहे हैं, बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 20 साल है तुम बोलो, पर जिस दिन चाहिए तो चाहिए भैया, ऐसे खाली कर दे, शोर नहीं मचा सकते। तो जैसे पार्टी कोई कहती है भी मेरा प्लॉट दे दो, तुरंत कहते हैं भी ये तेरी जगह है, फैक्ट्री शुरू कर ले अपनी, पैसे आ चुके हैं उसके। तो ये हमने सर आपको बेसिक जानकारी दी शहर के बारे में। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि ग्रेटर नोएडा के बारे में शेयर करें। जो झूठी खबरें थी कि ये बेकार है, अब समझ गए कि देखिए शहर अंदर है, रियली काम हो रहा है, साथ में इंडस्ट्री है। हकीकत है, हाँ, बिल्कुल हकीकत। तो कैसे चोर आ जाएंगे, कैसे चोरी हो जाएगी जी। मतलब ही पूरा शहर सील कर दिया ना योगी जी ने, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सारे सेक्टरों की बाउंड्री कर दी है। अब आराम से 4 माले की 5 माले की कोठी बना के रहो। अब ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, डीलर साले ये भी नहीं बताते हैं। दुख की बात ये है, वो यहाँ तक तो लेके नहीं आते। जब मेरा था, मैं वो बेचने के लिए फ़ोन आते हैं हाँ। पीटीसी। मैंने कहा यार इतने, मैंने कहा बहुत कम पैसे हैं। कह रहा आपको पता है बगल में शमशान घाट है, ये बोलते हैं, हाँ, ये नहीं हाँ, बोलते हाँ, पेरीफेरी। हाँ भाई दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बन रहा है। बताते, ये नहीं पता इंडस्ट्री हाँ, आ गई है, हाँ, ये नहीं बताते। शमशान घाट बताते हैं, हाँ, माइनस पॉइंट। मेट्रो नहीं बताते कि मेट्रो आई है। तो ये थोड़ा झूठ बोलते हैं जी। वो हाईवे के साथ वाली जगह को अपने लिए बचा के रखते हैं, भविष्य में मुझे कुछ भी जरूरत हो तो मैं यूज़ करता हूँ। फिलहाल ग्रीन कार्ड। हाँ, ये सर है, जैसे अभी यमुना भी है ना सर, यमुना के 7 का आधा किलोमीटर सरकार बेच नहीं रही है, वो फ्यूचर में कमर्शियल बना के बेचेगी, बड़े बड़े मॉलों को दोगी वो। ये इसको एज ए ग्रीन पार्टी यूज़। हाँ, उसे लिखा हुआ है कि फ्यूचर प्लानिंग। हम मैप पे भी देखेंगे तो रोड के साथ वाली जगह नहीं बेची है उन्होंने। तो हाँ, देखिए जी कितना शानदार मोहरा जी, आई शाबाश, मोरों की मस्ती। होपफुली ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा, ऐसी प्यार बनाए रखे। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।